रात में आइए भैया और तब तो सीताराम जी। आओ दलतन तरो तारू महात्मन जी आशीर्वाद लो। जो भी गुरुजी मनोकामना हो उनकी पूर्ण हाँ हो। पूर्ण तो जी बताते हैं कि चित्तुल टूट चिंता हरण बेतन नीचे चीर ताम रम रहे चिया तेत भी। जी गुरुजी। तो जहाँ में बीमार जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के ही इस बीहड़ जंगल में जहाँ मक्खनदास महाराज जी के पास आया था टाठी घाट में, और उनकी कुटिया का निर्माण हो रहा था। तो उस समय पन्नी की व्यवस्था नहीं थी, तो आज मैं पन्नी के लिए ही आया था कि पन्नी आज उनको दे दूंगा और आशीर्वाद ले लेंगे। तो भगत जी ने वहाँ से भेजाया था, मतलब कि पन्नी दे दीजिएगा जाके तुम। तो हम आए हैं, लेकिन आज है नहीं, शायद बीमार हैं तो दवा कराने के लिए गए हैं। इस कारण से बता रहे हैं कि वो उनको अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस कारण से हम ज़्यादा टाइम तो नहीं अभी वहाँ रुक सकते, और लेकिन हम बगल में एक संत जी रहते हैं तो उनको पन्नी दे देंगे और उनसे कह भी दे देंगे कि उनको पन्नी दे दीजिएगा, और उनसे आशीर्वाद ले लेंगे, और उनसे महाराज जी के साथ फिर कभी आके सत्संग कर लेंगे कैसा लग रहा है क्या है। और इस तरह से ये उनकी कुटिया भी मैं दिखाऊंगा कौन सी थी। तो ये उनकी कुटिया है, जो पन्नी ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये छोटी वाली है। और ये अंदर इस तरह कुछ ये दरवाज़ा है, और इस तरह ये कुटिया का निर्माण देख सकते हैं आप लोग। ये अंदर का नज़ारा है, जो एक आपको ये बस दिख रहा होगा, और बाकी कुछ नहीं ज़्यादा व्यवस्था। ये देख सकते हैं चारों तरफ अंदर का ही नज़ारा है, ये देखिए। ये तो इस तरह से है यहाँ, अभी ज़्यादा कुछ वो नहीं है महाराज जी का। और यह पूरा गंगा जी के किनारे ही जस्ट बना, मंदाकिनी के किनारे, जहाँ सीता माता संतों के लिए भोजन लाया करती थी। तो मंदाकिनी का तट तो बिल्कुल ये है जो आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मंदाकिनी का तट है, ये यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा। और इस तरह यहाँ जंगल में संतों की ही कुटिया बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं उन संतों के पास जिनको आज हम वो पन्नी दे देंगे और उन्हीं से आशीर्वाद ले लेंगे। तो यहाँ 3-4 संतों की कुटिया बनी हुई है। इस तरह से कुटिया का निर्माण है यहाँ पर, और ये रास्ता इस तरह का रहता है यहाँ। तो चलते हैं संत जी के पास। ये अंदर रहते हैं संत जी, उन्हीं के पास चलेंगे। ये सीताराम गुरु जी। तो थोड़ा से भी काम में लगे हुए हैं, ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं, तो उनको काम कर लेंगे। इसके बाद इन्हीं से थोड़ा से चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। और जो हमारे भगत देख रहे हैं उनको भी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए गुरु जी। जी। तो साथियों, जो मक्खनदास महाराज जी के लिए पन्नी थी वो है नहीं, इस समय बीमार है गुरु जी, तो उनके लिए ये पन्नी है। ठीक है। तो ये उनकी कुटिया के लिए पर्याप्त मात्रा में बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो इसको आप पहुँचा दीजिएगा। तो आपका गुरुजी शुभ नाम? हमारा नाम भीषमदास। तो गुरुजी आप संत जीवन में कितने साल से हैं? हम संत जीवन में 12 साल हो चुकी हैं। 12 साल? हाँ, हम बचपन ही थी दादू हैं, छोटे थे हम, 11 साल से धर छोड़ दिया था। जंगल में चित्तूर में अपना आश्रम है, नदी आश्रम देवरात पे। जी गुरु। हमारे गुरु जी रहते, वहाँ तो फिर यहाँ आया है जंगल। तो गुरुजी आपको ये संत बनने की इच्छा कैसे हो गई? ये राम जी की इच्छा है, तो राम जी की कृपा होती है वही बन पाता है। जी गुरुजी। हर आदमी तो नहीं बन पाता है। नहीं गुरुजी। आदमी कहते तो हैं तो रोटी थावी में तो रोटी तो थक जाती है जी। लोहे के तना है तब मुराद तो है नहीं। जी जी सही बात है जी। अब दे लोहे के तना है, दे बैराजी वावा हैं, तादू महात्मा तब कर रहे हैं, अपनी इंद्रियां दात रहे हैं जी। अपना इंद्रियन तो तन तोड़ने में तरन ले रहे हैं।
अपने सीताराम भगवान तो है। जी गुरु जी। तो इस तरह से तो गुरु जी आप बताते हैं कि धूनी भी लगाते हैं। हाँ, हम धूनी लगाते हैं। अभी पर तो आपने तेरी तल रही जी, नहीं, अभी धूनी ही दिन आने तैयारी हो रही। तो गुरु जी आप जैसे चारों तरफ से आग जला लेते हैं, बीच में बैठ के करते हैं। हाँ। तो गुरु जी ऐसे में तो बहुत मतलब कठोर तप है, ये धूप भी लगती है ऊपर से और आग के बीचों बीच गर्मी में बैठकर बहुत ही कठिन कार्य है। तो कैसे हो जाता है? जी गुरु परंपरा तो है। अच्छा। हाँ, हमारे परमात्मा राम जी भी थे जी। बिनती यही परंपरा चल रही है जी। साधु महात्मा ऋषि मुनि धूनी तपते थे, वही परंपरा चल रही है आज भी। तो वो तार ठाकुर जी तो हो रहा है, कहता है राम जी जीतता। अब वहाँ धूप तो लगती है, अग्नि भी लगती है। जी गुरु जी। अब वो परेशानी तो आती हैं, परेशानी अपनी ठाकुर जी महाराज के चरणों में अर्पित है। जी गुरु जी। ठीक है। तो गुरु जी आप जैसे आपको इतने साल हो गए साधु संत जीवन में, आप संतों की भी जो बड़े संत हैं उनकी सेवा भी करते हैं, आप उनका सब कार्य करते हैं, गंगा किनारे से पानी लाना, ये सब कार्य। तो गुरु जी क्या कभी आपको इतने साल का आपके जीवन का अनुभव क्या रहा? कभी भगवान के मतलब दर्शन ऐसा कुछ महसूस हुआ? मैं तो चाहे परमात्मा ऊँचे बताते भी हैं, तीतर तर में भगवान है जी। मानो तो देवी है नहीं पत्थर तो है। जी गुरु जी। अभी जी पत्थर है, जी उठा लो तो पत्थर है, और मान लो तो भगवान है जी। यदि आपकी आत्मा बोलते तो परमात्मा होता है। कोई बात नहीं, आपकी भावना है तो हमें परमात्मा से मिलना है, तो परमात्मा ऐसे रूप में दर्शन देते हैं जी। ते हम रूप में तो तंतु ही तो मिलते हैं दर्शन, और तंत्र रूप बना दे आप और इनको भी दर्शन देते हैं जी। हमें तो चलता रहा है। जी गुरु जी। अब हमें यहाँ हमारा दंडल में तू है, हमारा भगवान ही भरोसे है। जी जी गुरु जी, क्योंकि ये बिहार जंगल है। अब गुरु जी यहाँ जानवर भी तो रहते होंगे? जानवर रहते हैं, बहुत से जानवर रहते हैं। डंडा जितना रात में आना, रात में बहुत आ जाते हैं। तो गुरु जी कौन कौन से जानवर हैं? पहले तो बताया जाता था कि यहाँ शेर और ये सब। नहीं, शेर भी है, शेर तय नहीं है अपने एरिया में, नहीं है शेर बातरपन है। यहाँ भालू है और चीता है, या 4-5-6 जानवर हैं, या जानवर। तो जैसे रात में आप जाते हैं डोल डाल तो दिखते भी तो होंगे? हाँ दिखते भी हैं, बोलते नहीं है। वे भी जीव हैं, वे भी भगवान के हैं, अपने भगवान के। कहा जाता है संतों से नहीं बोलते और बाकी तो हाँ सबसे वे भी जानते हैं। देखो आप है, आप भी मनोते हैं जी, हम भी मनोते हैं जी गुरु जी। तो अपन सही काम कर रहे हो तो हम आप तो सही आशीर्वाद देंगे, बेटा तो कर रहे हैं, जो काम कर रहा है, जो गलत नहीं हो। जी गुरु जी। तो गलत पे तरह तो डलती है, वो अच्छे काम में कर रहे तो हम तो न आप तो ताहरा दे दें जी। चलो चिंता नहीं करो, तब राम जी पालते रहे। जी गुरु जी। तो ये थी हमारी तन्ने, तब हनुमान जी बब्बा है, महाराज जी ठाकुर जी बैठे हैं, 3 चरणों में हैं। तो फिर तब अपनी बिनाई हमें बिनाई भी हैं, तब राम जी गई थे। अपना तो है नहीं राम जी, कहता है राम सीताराम बोलो, और हम दंडल में हैं। राम जी तो भजन में ताऊ मान भी जाती नहीं है, ले भी जाती नहीं है ताऊ। तो गुरु जी जैसे किसी से कुछ लेते नहीं तो यहाँ जंगल में आपकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे होती है? जी ठाकुर जी की तुलसी लीला है, तुलता तो खेल है यहाँ तो पहचान नहीं है। यहाँ बिना पहचान का ही राम जी ले आते हैं, और अब शाम भी चला रहे हैं। अभी नो यहाँ बहुत से आए, हमने अभी तक जो नहीं पहचान पाए, तू आए तू नहीं आए, ज्यादा करे रहे, भगवान ही पहुँचाते हैं। जी गुरु जी। तो इस तरह से मतलब सब ठाकुर जी की कृपा से चलता है? हाँ ठाकुर जी कृपा में चलता है। जो ताती ढाते दंडल में ऋषि मुनि रहते थे पहले जी, तो बिनती जी तपी भूमि है। जी गुरु जी। तपी भूमि पे बिनती आती बात से आज अपन बैठे हैं, बिनती ना होते राम राम लग रही है। जी गुरु जी। तो गुरु जी ये जैसे टाठी घाट का स्थान है, आप गौओं की सेवा भी कर रहे हैं, गौ माता भी रखे हुए हैं,
उनके कंडों से आप आग जलाकर तपस्या करते हैं। अभी तुम थोड़ी टाइम में, अब टाइम नहीं है, नहीं अभी बताए नहीं, हम मोबाइल तालुन बनाए रहे ना जी अभी यार धुनी पे बैठूंगा तो धुनी पे फोटो हटते बता लेना जी। ठीक है। अभी ट्राई, अब तो अभी टाइम हो रहा था नहीं, हम धुनी पे महाराज जी धुनी तप रहे हैं, टोराती धुनी तल रही है। जी महाराज जी धुनी तप रहे हैं। हाँ टोराती है जी, बहुत बड़ी धुनी है वो। तो गुरुजी ये आप गर्मी के सीजन में जैसे मतलब जब अच्छी धूप हो जाती है तब ही करते हैं? हाँ हमारे जी नियम है 11 बजे से 2-2:30 बजे तक का नियम है। 11 बजे 2-2:30 बजे तक तो पूरे धूप में बिल्कुल। हाँ पूरी धूप, तजी धूप आए तो तजी धूप में बैठना है और लरम धूप में थारे होना है 3 बजे तक धुनी पे थारे। तो आपके शरीर में फिर कपड़ा भी नहीं रहता कि मतलब ढक लें? कछु नहीं रहता, ऐसे बैठे हैं ऐसे ही रहते हैं और टोन अलावा नहीं। धुनी पे तलते देखना बताना। अभी आपसे बात होते जा रहा है, धुनी तपना है, टाइम भी हो रहा है। गुरुजी का टाइम हो गया था धुनी तपने का, लेकिन हमने थोड़ा सा कहा गुरुजी 5 मिनट हमें दे दीजिए, इस कारण से थोड़ा सा गुरुजी ने दे दिया 5 मिनट, तो इस कारण से आशीर्वाद गुरुजी का ले रहे हैं। तो गुरुजी और यहाँ क्या मतलब आपको कुछ समस्या है यहाँ? मतलब जैसे कुछ ज़रूरतमंद हो आश्रम में कि मतलब ये आपकी जो कुटिया है यहाँ पर कुछ हो जाए जिससे कई लोगों को सेवा प्राप्त हो, क्योंकि आजकल मतलब संत सेवा चालू हुई है तो लोग भगत करते हैं, लेकिन भक्तों को ये रहता है कि सही सेवा पहुँच जाए तो ज़्यादा सही नहीं है। तो यहाँ तो आपकी चाहिए सेवा हो जी। यहाँ तो आए टूल भी रहते हैं, गरीब आदमी रहते हैं, भूते तो भोजन पवाए नहीं तो बात ही आत्मा भूते तो भोजन तराए नहीं, वो ताता है हे भगवान दिन तो भला करना। जी गुरुजी, मैंने यहाँ देखा हूँ कि आपके यहाँ जो गरीब जो लकड़ी उकड़ी काटने आते हैं वो आपके यहाँ भोजन करते रहते हैं। पिलती दिन रोली नाता नियम है, 5 किलो आटा लगता है यहाँ तुतिया में पिलती दिन, तो होए ना होए। और भंडारा तो यहाँ तो बहुत तरह होता है, यहाँ गिनती नहीं रहती है भंडारे का। देख सकते हैं अकेले मूर्ति हैं लेकिन 5 लोग का भोजन बनाते हैं। 5 नहीं 20 आदमी तो भोजन बनता है। 20 आदमी का 20 आदमी अभी टिपन बने हुई है, फोटो बताएं तो फोटो है इतना जी। अभी दार बनी है, ये भवनी है, 20 आदमी के लिए दार है। तो ये अभी कुछ पता नहीं कि कौन आएगा खाने, कोई नहीं, दोनों पता नहीं है, लेकिन मतलब 20 लोग का भोजन आपने बनाया। हाँ पिलती दिन बनता है आदमी नहीं, ये रोज खत्म होता है। हाँ रोज होता है वो। तो ये देख सकते हैं ये जंगल है और यहाँ पर देखिए कैसे मतलब कोई ना ये पता कि कौन आएगा यहाँ कौन नहीं आएगा, लेकिन 20 लोग का भोजन पर डे गुरुजी बनाते हैं। हाँ, और पर डे खत्म भी होता है कोई नहीं, और ना कहीं से आने की वो है कि मतलब यहाँ से आ जाएगा कोई वो नहीं, लेकिन सब भगवान भरोसे काम चलता है, भगवान देते हैं और उसी से गरीबों को भोजन गुरुजी कराते हैं। गौ सेवा भी करते हैं गौ माताओं की। तो इस तरह से कोई भी आ जाता है, कोई ये नहीं है कि उनको भोजन नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति को भोजन मिलेगा। रात में दिन में कितनी देर भी आ जाए भोजन मिलेगा, भूता नहीं जाएगा यहाँ से। जी गुरुजी। तो और गुरुजी तो यहाँ क्या मतलब कुछ है अव्यवस्था जो करवा दी जाए भक्तों द्वारा हमारे की? भक्तों द्वारा धूप तरो, तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी सेवा है, तंतोते सेवा तरह दे तो भगवान आशीर्वाद देते हैं जी। तो आप आने तो भी होते हैं, धर्म तरह धन नहीं रखते हैं, बताते नहीं है। और तात रघुवीर तो माया है जी, तंतोते मोटार वन में आपका भोजन जाएगा, अन्न जाएगा, तो आप तो भी नाम लेना पड़ेगा महात्मा के लिए। तो जी यहाँ अच्छी बात है, खूब भंडारा करो, ताजू ताजू तंतोती सेवा करो जी गुरुजी, और आनंद ले। हम तो ये दंडल में रहते हैं, आप तो जो है। तो आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार चित्रकूट में आकर संतों को जरूर देखें, क्योंकि वहां से देखने का आनंद तो आप ले ही रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन एक बार प्रत्यक्ष रूप से आप यहाँ आइए और संतों को देखिए कि कैसे क्या कर रहे हैं। इतना आनंद यहाँ इतना अच्छा लगता है जब यहाँ पर हम आते हैं और गुरुजी को जब देखते हैं कि यहाँ गौ सेवा में लगे हुए हैं, गौ सेवा के प्रति गोबर कर रहे हैं और कहीं कंडा लगा रहे हैं,
कहीं गंगा जी में नहला रहे हैं, कहीं गंगा जी की सफाई कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली है, पेड़ पौधे, पूरा घना जंगल है तो हरियाली तो बहुत है। और शुद्ध ऑक्सीजन की यहाँ बहुत ही अच्छा शुद्ध ऑक्सीजन है। कभी जो अगर यहाँ 15 दिन कोई अगर बीमार है, 15 दिन यहाँ रुक जाए तो यहाँ का पानी और शुद्ध वातावरण पाकर वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ये यहाँ बहुत ही सुंदर जगह है। तो गुरुजी, और आपकी इस छोटी सी कुटिया में कुछ कमी है तो बताया जाए हमें। तो मैं बताना। अरे गुरुजी, थोड़ा से कुछ भी हो तो अगर कमी हो, क्योंकि आप इतने लोग को भोजन करा रहे हैं, इतने लोग सेवा भी कर रहे हैं। वो आप चीता हो, हम तो मानते नहीं है जी गुरुजी। ना हम तो हाँ। आप लोग देख सकते हैं गुरुजी किसी से कुछ नहीं कहते कि हमें कुछ दे दो या कुछ, जो भी जिसकी रहती है इच्छा तो अपने से कर जाते हैं। और यहाँ पर ठाकुर जी का आशीर्वाद लेते हैं, हनुमान जी का भी मंदिर है। तो इस तरह से यहाँ गुरुजी अपनी, अब गुरुजी को देर भी हो रही है तो अब ज़्यादा टाइम नहीं गुरुजी का लेंगे। गुरुजी जा रहे हैं धुनी लगाने और गुरुजी को हम दिखाएंगे। अभी वो धुनी लगा कर बैठे हुए हैं तो हम अभी उनको आप लोग को दिखा रहे हैं, क्योंकि अब गुरुजी तो जा रहे हैं धुनी लगाने तो हम उनको दिखाएंगे अभी कैसे किस तरह से चारों तरफ से कंडे लगाकर और बीच में बैठते हैं। तो गुरुजी हमें आशीर्वाद दीजिए। जाओ जाओ, आनंद करो और हमारे भक्तों को भी आशीर्वाद दीजिए। जो भी ताती रात में आइए भैया, और तब दन तो सीताराम जी आओ दलतन तरो ताडू महात्मन जी आशीर्वाद लो। जो भी गुरुजी मनोकामना हो उनकी पूर्ण हो। हाँ पूर्ण ते तो जी बताते हैं कि चित्तुल टूट चिंता हरन बेतन नीचे तीर ताम रम रहे चिया तेत भी। जी गुरुजी। तो जहाँ में बीमारी जो तटवी भी नहीं आती है, तब भाव होना चाहिए। भाव नहीं है, आपकी जेब में पैसा भरा है, भाव नहीं है तो आपका होती हमें भगवान मिलता है, संत मिलता है, नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं गुरुजी ने क्या बताया, अगर भाव है अंदर से तो कुछ भी कर सकते हैं और हर चीज़ संभव है। लेकिन अगर आप पैसा का वो कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हमें कुछ जरूरत नहीं, तो वो एक दिन पैसा चला जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो काम था नहीं। राम राम तो राम राम करिए। और हम भी बहुत, अभी हमारी ज़्यादा उम्र नहीं है, अभी हम भी 18 साल के ही हैं, लेकिन हमारा अलग संत जी के पास ही रहते थे तो हमें भी ये लगा कि नहीं, हमें संत सेवा में लगना है, तो हम भी संत सेवा में लग गए। और इसी तरह से संतों के पास जाते हैं और उन्हीं के पास भोजन प्रसादी भी करते हैं, ऐसा नहीं है, पा लेते हैं और बढ़िया वहीं पर रहते हैं। जो भी उनका आशीर्वाद रहता है, सत्संग भी सुनते हैं। तो आप लोग से भी निवेदन है कि ज़रूर एक बार चित्रकूट में पधारें। तो अब गुरुजी चित्रकूट में आओ, टाठी घाट पे जरूर आना। जी, टाठी घाट स्थान है ये। और जहाँ पर संत जी रहते हैं। तो अब हम गुरुजी को दिखाते हैं धोनी। सीताराम आनंद।